तो चलो आप भी एक काम तो कर ही लो, स्थूल दोषों से पूरी तरह से विमुख हो जाओ। अब बच गई सूक्ष्म दोष, ये धीरे धीरे गुरु भगवान की कृपा से हटते मिटते चले जाएंगे। अब एक भुक्तम सदारोग्यम, डेली उपवास, डेली उपासना, अपने शरीर इंद्रियों को संभालने के लिए एक एक 2-2 मिनट का समय देना, 1 मिनट का समय आंखों को देना, आई ग्रिट डालना, आई ग्रिट वटी या आई ग्रिट जो सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए तो कान में ईयर ग्रिट डालना, ज़्यादा गड़बड़ी आ गई है किसी कारण से, आजकल बहुत तरह की टेनेटिस से लेकर के कम सुनाई देना और कान के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आई ईयर ग्रिट, नाक के लिए 1 मिनट का समय देना, अणु तेल डालना और थोड़ा जो है वेग पूर्वक भस्त्रे का, फिर धीरे धीरे 1 मिनट का समय दिमाग के लिए भी देना, इसको थोड़ा थाम के रखना, डांट के रखना, मन बड़ा चंचल है, इसको गुरु भगवान में भाई तू इधर उधर, बीच बीच में ना ऐसे अपने चित्त को कि कहाँ खड़ा हूं मैं, दिन में कम से कम 10-20 बार ये देखना चाहिए तेरा चित्त इधर उधर तो नहीं अटका पड़ा कहीं, योगस्थ हूं कि नहीं, योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, मेरा चित्त गुरु भगवान में है या इधर उधर है, मैं सत्व में प्रतिष्ठित हूं, योग में प्रतिष्ठित हूं या भोग में प्रतिष्ठित हूं, इसका ध्यान देना चाहिए। और जैसे अपनी निजता से नीचे आओ तुरंत अपने आप को उभार लेना चाहिए, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संभाल के रखो, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है, जीवन तो कहीं उल्टे रास्ते पर नहीं है, विचार कर लिया। डेली उपवास, डेली उपासना, हर पल की सजगता, अभी कह रहा था मैं अवेयरनेस से जियोगा। अब वात रोग है तो दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई ये चीज़ों से बचना, जो लहसुन खाते हो तो लहसुन 3 से 5 कली खा लेना, जो लहसुन नहीं खाते हो तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस 5 या 5 में से 2-3 मिल जाए उसका रस पी लेना, नहीं तो दशमूल क्वाथ और पिड़ंतक क्वाथ आपको यहाँ से मिलता है वो ले लेना, नहीं तो एक बार सुबह सुबह खाली पेट पीडानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रिट ले लेना, इतना भी नहीं तो हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन और अश्वगंधा ले लेना। वात दोष है, कफ दोष है तो नस्य करना और श्वासरिया ब्रोनकोम ले लेना, या तुलसी, हल्दी, अदरक, शहद, सीतोपलादी, त्रिकुटाया, श्वासारी पाउडर 1 ग्राम ले लेना शहद के साथ। पित्त दोष है तो कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा आदि का प्रयोग कर लेना। फिर बहुत ज़्यादा है तो फिर गोंद कतीरा, एक एक रोग के लिए 10-10 उपाय, मैंने कई बार ये बातें बताई भी हैं। अब वापस मूल बात पर आ रहा हूँ, एक एक रोग के लिए एक तो बड़ी औषधि है, जैसे लीवर के लिए लीवोग्रिट, अब लीवर कमज़ोर है तो भाई उसको उभारने के लिए एक तो उस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अत्याचार हम अपने लीवर पर करते हैं, उसके बाद किडनी के ऊपर, फिर अपने पेनक्रियाज के ऊपर, फिर जब प्रदूषित हवा होती है तो फेफड़ों पर, और भावनात्मक रूप से उथल पुथल मची रहती तो अपने हृदय पर, और वैचारिक रूप से उथल पुथल, वैचारिक रूप से तो 99% लोग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के शिकार रहते हैं अपने दिमाग पर, अपने दिमाग पर, अपने आँखों पर, अपने कानों पर, अपने दिल पर, अपने फेफड़ों पर, अपने लीवर पर, अपनी किडनी पर, अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर तो बहुत ही अत्याचार, क्रूरता करते हैं, इससे बचना पड़ेगा।